साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप क्लास को बिना मिस किए हुए देख पाएँ। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे रीजनिंग की शुरुआत होती है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ समझते हैं। कोडिंग यानी होता क्या है? तो साथियों, कोडिंग का अर्थ होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष क्रम के अनुसार अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या है साथियों? किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष क्रम से या एक विशेष क्रम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट करना या बदलना डिकोडिंग कहलाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं आपके वॉवेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, और ये स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी जो शेष बच जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं यानी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, उनकी संख्या हो जाती है 21। इस सीरीज को हल करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि जब किसी अक्षर का विपरीत क्रम हम ज्ञात करते हैं कि उस अक्षर के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो उन दोनों के अंकों का योग 7 होता है। 27 होता है। जैसे ए और जेड, ये दोनों विपरीत अक्षर हैं, यानी ए का विपरीत क्या है? जेड है, और जेड का विपरीत क्या है? ए है। ए कौन से क्रम में आता है? पहले नंबर पे, और जेड कौन से आता है? 26वें क्रम पे। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसका योग 27 होता है। यानी विपरीत अक्षर यदि किसी का ज्ञात करना है तो इन दोनों को योग विधि के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको विपरीत अक्षर याद करने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊँगा जिससे आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, हमको नंबर याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस क्रम में आता है। जैसे यदि आपसे कोई पूछ ले ओ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से क्रम पे है, तो ये साथियों 15वें क्रम पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि आपका टी किस क्रम पे आता है, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि टी आपका 20वें नंबर पे आता है। इधर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ई ज्योति, आप लिख लीजिए ई ज्योति। ई जो होता है 5वें क्रम पे आता है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। इसको याद रखेंगे तो इसके द्वारा आप अन्य अक्षरों को आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए, आज के हम पहले प्रश्न पे से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में RAISE को SBJTF और LEASE को MFBTF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FELOWN को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कोड का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है? RAISE। इसको आपने क्या लिखा है? SBJTF कोड किया गया है। इसको क्या कोड किया गया है? SBJT और F। आप देख रहे होंगे, R को S से रिप्रेजेंट किया है, A को B से, I को J से, S को T से और E को F से। आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में R के बाद क्या आता है? यस आता है। तुरंत एक बाद, कितने एक बाद? तुरंत एक बाद यस आता है, RS। A के तुरंत एक बाद, यानी A का अगला क्रम B, I का अगला क्रम J, यानी I में एक अक्षर जोड़ दें, एक क्रम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? J। S में एक क्रमांगे T और E का भी एक क्रमांगे क्या आता है? F आता है। यानी एक क्रम आगे का नियम चल रहा है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है? LEASE को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MFBTF। तो आप देखेंगे
L को M से रिप्रेजेंट किया है, E को F से, A को B से, S को T से और E को F से। तो आप जानते हैं L के बाद क्या आता है, M आता है, जस्ट बाद, यानी इसमें भी क्या किया है, एक जोड़ा है। E के बाद F आता है, एक जोड़ा है, इसमें भी एक जोड़ा है। S के बाद T, इसमें भी एक, और E के बाद F। यानी हमको एक अक्षर आगे लेते जाना है। क्या करना है, एक अगला अक्षर, अगले क्रम का अक्षर लेते जाना है। उसी प्रकार FLOWN को भी कोड करना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, FLOWN को, F के बाद क्या आता है, G आता है, तो आप G लिख देंगे। L के बाद M, O के बाद P, W के बाद क्या आता है, एक बाद X, और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GMPXO। किस ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे। इसमें एक आगे का क्रम दिया हुआ है, तो हर अक्षर को एक आगे वाले अक्षर से कोड किया गया है। तो उसी प्रकार F के आगे क्या आता है, G आता है, L के बाद M, O के बाद P, W के बाद X और N के बाद O। तो 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है को किसी सांकेतिक भाषा में DNORUHUTUHPM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। यानी हर अक्षर को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ है। जैसे CONSTIT, चलिए थोड़ा सा पास में लिखना पड़ेगा, इधर पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपके CONSTITION को क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिख दीजिए DNORUHUTUHPM। अब देखिए C को D से रिप्रेजेंट किया, यानी C को क्या कर दिया है, D कर दिया है सांकेतिक भाषा में जब कन्वर्ट किया है। O को N कर दिया है, N को फिर O, S को R, T को U। तो देखिए C के बाद क्या आता है, देखिए देखते चलते हैं। C के बाद आता है, D के पहले आता है, बाद में आता है, कितने बाद में, एक बाद में, यानी यहाँ पे +1 किया है। O के पहले N आता है कि बाद में, तो एक पहले आता है, N के बाद O आता है। तो यहाँ पे O में से O 15 नंबर का क्रम है, इसमें एक माइनस किया तो 14 में आ गया। अब फिर क्या किया है, N को O से रिप्रेजेंट किया है, यानी क्या किया है, +1 किया है। N के बाद O आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, S के बाद R आता है कि S के पहले आता है, तो S के बाद तो T आता है, S के पहले R आता है तो माइनस। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं +1 -1 +1 -1 की सीरीज चल रही है। T के बाद U +1, I के पहले क्या आता है, H आता है, यानी -1 वाली -1 किया है। T के बाद फिर U आएगा तो +1, और U के पहले क्या आता है, T आता है -1। इसको देखने से हमको पता चल जाता है +1 -1। O के बाद क्या आएगा आपका, P आएगा +1, और N के पहले क्या आता है, M, यानी -1। हमको पता चल गया +1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी पूरी सीरीज इसी प्रकार चल रही है। यानी पहले अक्षर को प्लस करना है, एक अंक प्लस करना है, और दूसरे को एक माइनस करते चलना है। तो जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ या लिखे रहने देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION को क्या लिखेंगे, D को एक अक्षर आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, E, +1 करना है, E आ जाएगा। I के पहले क्या आता है, H, -1, S के बाद T, T के पहले क्या आता है,
अब यहाँ पे -1 हुआ था, ये +1 हुआ, अब यहाँ पे -1 होगा तो -1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा क्योंकि t के पहले s आता है। अब +1 होगा, r के बाद क्या आएगा, s आएगा। i के लिए क्या होगा, -1, i के पहले क्या आएगा, h आएगा। b के +1 यहाँ पे होगा, क्या होगा, +1, तो क्या आ जाएगा, b के बाद आपका c आ जाएगा। u के लिए क्या होगा, -1, तो u के पहले क्या आता है, t आता है। फिर +1 होगा, t के बाद क्या आएगा, u आएगा। और i जैसे दिया है तो अब यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, i के पहले h। फिर o दिया है तो o के एक बाद क्या आएगा, p आएगा। और n के एक पहले क्या आएगा, यम आएगा, तो यम आएगा, यम लिख लेते हैं, ये यम। चलो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, यम आएगा। अब देख लिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, EHT SS HC TU HPM। ऑप्शन नंबर चौथे पे दिया हुआ है, देखिए सेम दिया हुआ है, EHT SS HC TU HPM। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये +1 -1 की सीरीज थी। चूंकि साथियों में जो है, मेरे पास जो है, मैं किसी बोर्ड में तो पढ़ाता नहीं हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी थी, तो आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ने कैसे समझाया है। तो ये +1 -1 की सीरीज थी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, 1 +1 करना है, 1 -1 करते जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे टीचर लिखा, लिख लीजिए TECHER, सबके अक्षर नीचे लिख दीजिए। इसको क्या है, V से रिप्रेजेंट किया है, E को G से और A को C से, C को आपके E से रिप्रेजेंट किया है, H को आपके J से रिप्रेजेंट किया है, E को आपके G से और R को आपके T से। तो आप बताइए T के पहले भी आता है कि बाद में भी आता है। तो आपको पता है T के बाद में भी आता है, कितने बाद में आता है, 2 बाद में आता है, यानी +2 की सीरीज है ये। T के बाद U भी। अब E में देखते हैं क्या है, E के बाद G आता है कि पहले आता है, ये भी बाद में आता है, 2 बाद में। A के पहले आता है कि बाद में C आता है, 2 बाद में। C के 2 बाद में भी क्या आता है, E आता है। और इसी प्रकार H के 2 बाद में J, और E के बाद दूसरा अक्षर क्या हो जाता है आपका, G हो जाता है। और आर्क में यदि 2 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो इसी प्रकार चिल्ड्रन में भी आपको क्या करना है, सब ही अक्षरों को 2 अंक आगे तक ले जाना है। चिल्ड्रन, C को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, C के 2 अक्षर बाद क्या आएगा, DE आएगा, 2 आगे E आएगा। H के बाद इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, J आ जाएगा। I क्या हो जाएगा आपका, I के बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, 2 जोड़ोगे आप इसमें तो। L क्या हो जाएगा आपका, N हो जाएगा। D को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे, सब में 2 आगे जाते जाना है। R में क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा। E को कैसे करेंगे, G से करेंगे। और N को कैसे करेंगे, P से। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, EJKNFTGP। देखेंगे EJKNFTGP ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, EJKNFTGP। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। यानी ये 2 आगे की सीरीज थी, हमने पढ़ी एक पहले 1 प्लस की, फिर 1 प्लस 1 माइनस की, अब ये 2 प्लस की सीरीज थी। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में
टेलीफोन को ENOHPELET लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर को कैसा लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं इसमें कर क्या रहा है। लिख लीजिए टेलीफोन, टेलीफोन लिख लीजिए, ये हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ENOHPELET। अब देखिए इसको आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने से अनुभव होगा कि इसमें किया क्या है। टेलीफोन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, टी के पहले ही आता है लेकिन बहुत पहले आता है, लेकिन तो ये वाली सीरीज यहाँ पे लगेगी नहीं भाई, टी के बहुत पहले ही आ रहा है, ई के बाद में एन आ रहा है, फिर यहाँ पे है ना एल के बाद वो आ रहा है, कम में आ रहा है। इसको आप यदि गौर से देखेंगे तो क्या किया है, इसको उल्टा लिख दिया है, यानी यहाँ से लिख दिया है, कहाँ से, ई साइड से लिख दिया है। ई के बाद आपका पहले नंबर में ई लिख दिया है, फिर एन लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर एच लिखा है, फिर पी, फिर ई, फिर एल, फिर ई, फिर टी। आप देखेंगे इसके क्रम को क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो उसी प्रकार जो एलिगेटर शब्द है इसके भी क्रम को क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। एलिगेटर के भी क्रम को बदल देंगे। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, आर से। तो क्या लिख देंगे, आर, फिर ओ, फिर टी, फिर ए, फिर जी, आई, एल और ए। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ROTAGILA, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में एल आई का अंतर है ना, आई बाद में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कोड में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है, तो उस कोड में अंकल को कैसे लिखेंगे? अब देख लेते हैं सिस्टर को कैसे लिखा है। सिस्टर को कैसे लिखा देख लेते हैं। एस को आर से रिप्रेजेंट किया है, आई को एच से, एस को फिर आर से, फिर इसको एस से, इसको डी, ई को डी से और इसको क्यू से। तो एस के बाद आर लिखा है, ये तो पहले आता है। कितने पहले आता है, एक पहले आता है, माइनस। आई को एच लिखा हुआ है, तो आई क्या है, आई के एक पहले एच आता है, एस के पहले एक, टी के पहले क्या आता है आपका, यस आता है, यानी एस का जो क्रम है 19 नंबर है। ई के एक पहले डी, यानी ये एक पहले वाली सीरीज चल रही है, ये क्यू बी आर के पहले आता है। तो इसी प्रकार अंकल को भी क्या कर देंगे, एक पहले लिखेंगे। यू का एक पहले क्या आएगा आपका, टी। एन के एक पहले क्या आएगा, एम। सी के एक पहले क्या आता है, बी। एल के एक पहले क्या आता है, के। और ई के एक पहले क्या आता है, डी। तो इस तरह TMBKD किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, TMBKD। यदि आज की क्लास साथियों यहीं तक, यदि मैंने इस प्रश्न को बहुत जल्दी समझाया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं थोड़ा सा, या फिर कुछ समझाने में या आपको समझने में दिक्कत आई हो तो मुझे बताएं। हमने सीरीज जो लिया था, चूंकि जगह की कमी होने के कारण हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। और यदि आपको दिक्कत आती है तो अगले क्लास में मैं जो है और अच्छे तरह से समझाऊँगा। मैं शुरू से स्टार्ट किया हूँ कोडिंग डिकोडिंग। आपको कोडिंग डिकोडिंग के से लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना, MP पुलिस के लिए मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप समझ लो MP पुलिस में मैं यदि रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर एक नंबर की रीजनिंग नहीं आने वाली है। चलिए आज की क्लास साथियों यहीं तक। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।